ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं जो हमें मीठे मीठे बाबा ने 7 मार्च 1988 की सुनाई है। और इसका टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। तो आज भाग्य विधाता वरदाता अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। भाग्य की रेखा स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं और हम दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हमारे मस्तक पर दिखाई देती है। श्रेष्ठ भाग्य वो अलौकिक लाइट और माइट हमारे मस्तक पर चमकती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की निशानी क्या है कि मस्तक पर उनकी ये लाइट अलौकिक चमकती रहती है। मुख सदा ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव करता है। तो मुख पे सदैव मुस्कुराहट रहती है और नैन में दिव्य दृष्टि किसी की भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न करने के निमित्त रहती है। तो मस्तक पर अलौकिक लाइट, चेहरे पर मुस्कान और नैन में रूहानियत, दिव्य दृष्टि हर एक के प्रति रहती है। जिसको भी दृष्टि से देखते हैं रूहानियत महसूस उन्हें होती है। बाप की रूहानियत, परमात्म याद की रूहानियत हर आत्मा को महसूस होती है। तो बाबा कहते हैं कि जो आते हैं आदि और अंत वो सब सामने फिर नजर आता है। जब अति और अंत आगे आता है तो स्वतः ही वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। तब सबका अटेंशन बाप की तरफ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब अति और अंत का मिलन होगा तो उस समय सबका अटेंशन बाप की तरफ जाएगा। तो बाबा कहते हैं भाग्य की रेखा स्पष्ट अभी दिख रही है कि श्रेष्ठ बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भगवान और भाग्य। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। जैसे कि बाप हमें सवेरे सवेरे उठाते हैं, वही हमें फिर ये सारा का सारा अनुभव कराते हैं। कौन उठा रहा है, कौन बुला रहा है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं। आओ बाप समान स्थिति अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो ये बाबा सवेरे सवेरे हम बच्चों को कितने प्यारे तरीके से समझाते हैं। बाप जैसे ऊंचे स्थान पर बैठते हैं तो हमें अमृत वेले परम धाम में या फिर सूक्ष्म वतन में चले जाना चाहिए। वह मेरा भाग्य कि दिनचर्या ही परमात्मा शुरू करता है। बाप शिक्षक बन कितनी दूर से हमें बढ़ाने आता है। बच्चे भी बाप समान फिर अथक सेवाधारी बनते हैं। कोई भी सेवा चाहे लौकिक है, परिवार की है, अलौकिक है, वो सब हम बहुत बहुत समझदारी से करते हैं कि करण करावनहार करा रहा है और हम करणहार किए जा रहे हैं। इससे फिर बोझ नहीं लगता। मैं निमित्त हूँ, करणहार हूँ, तो कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। मैंपन का आना माया का दरवाज़ा है। तो मैंपन में बहुत बहुत माया आती है। मैं बालक हूँ और बालक को बाप के साथ ही रहने में मज़ा आता है। और मैं बालक
फिर मालिक की डायरेक्शन लेता हूँ तो समस्याएं सब समाप्त हो जाती हैं। बाप की डायरेक्शन पर चलने से कर्म श्रेष्ठ बनता है, फल सदा खुशी का और सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन अनुभव होता है। कर्म में बाबा कहते हैं संबंध में वो बंधन नहीं दिखता है, तो सिर्फ कर्म में संबंध दिखता है, कर्म में बंधन नहीं दिखता है। जब हम निमित्त होकर चलते हैं कि मैं करनहार हूँ, कराने वाला करा रहा है, तो हम एकदम अपने को बंधन से मुक्त देखते हैं। निर्माण का कार्य करते हैं तो ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, गृहस्थी अर्थात सब कुछ मेरा। तो बाप हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार से सुलाते हैं, अपनी गोद में लोरी देकर हमें सुला देते हैं। कोई भी बीमारी, थकावट जो भी होती है वो सब समाप्त हो जाती है जब हम कहते हैं आराम। जब राम को बुलाते हैं तो आराम महसूस हो जाता है। तो इसलिए उस बाप के साथ ट्रस्टी हो, निमित्त बन जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा कहते हैं आओ और यही स्मृति स्वरूप में रखो। महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो होता ही है, जहाँ जाते हैं सेवा करते ही रहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते सेवा समाई हुई होती है। तो बाबा कहते हैं कि वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से आपकी वो झोली भर देगा। तो वो परमपिता परमात्मा सच्चा दोस्त है और उस दोस्त के साथ मैं सवेरे से लेकर रात तक रहता हूँ और वही फिर मुझे स्वप्न में भी मीठे मीठे स्वप्न देता है। ऐसे दोस्त को मैं याद कर रहा हूँ और मेरी वरदानों से वो झोली भर रहा है। आज का वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस, अचल, अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बनती जा रही हैं। बहुत बहुत तमोप्रधान वायुमंडल भी बिगड़ रहा है। तो अपने कमल पुष्प समान न्यारे रहना, सत्व प्रधान स्थिति को बनाना है। इसके लिए हिम्मत और शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत अपने आप को सत्व प्रधान बनाने के लिए हिम्मत भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यह वरदान स्मृति में रहना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंधों द्वारा, दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षाएं आए, उसमें सदा एक रस, अचल और अडोल हमें रहना है। तो ये बाबा ने सारी बातें हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास और देखते हैं कि कैसे परमधाम से वो बाबा मेरा सतबाप मुझे जगाता है और फिर सत टीचर बनकर मुझे सब कुछ पढ़ाता है। इस रूहानी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। मैं आज सतो प्रधान पूरे दिन रहूँगा। हर परिस्थिति में मैं अपने सतो प्रधान गुणों को स्मृति में लाऊंगा। उस बाबा को अपना दोस्त बना रहा हूँ, वो दोस्त जो हर पल मेरे साथ रहता है, जो मुझे वरदान दे रहा है मास्टर सर्वशक्तिवान का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस वरदान से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसलिए कोई भी विघ्न
चाहे परिवार का, लौकिक अलौकिक किसी भी तरह का विघन मेरे सामने नहीं है। एक रस मेरी अचल और अडूल स्थिति है। अपने दोस्त के साथ वरदान लेते हुए मैं उसे याद कर रहा हूँ, क्योंकि वो करण करावनहार है और मैं करनहार हूँ। मैं निमित्त बन प्रत्येक कर्म को कर रहा हूँ। कराने वाला वो है और उसके इसी रूप से मैं महावीर बन रहा हूँ। हर पल माया से दूर मैं बालक सुमालक के पाठ को पक्का कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।